हुकूमत ने अपने वज़रा से कहा है अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। यानी अभी हमारे हुकूमत के दिन जो है वो पूरे नहीं हुए हैं, तो कहीं छोड़ कर जो है वो हमें ना चले जाइएगा और यानी पाकिस्तान से बाहर ना पधार जाइएगा। ये हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो है वो अपने वज़रा से गुजारिश कर रहे हैं या उनको हुक्म दे रहे हैं। ये आने वाला वक्त यानी अगले जो चंद माह हैं वो बताएंगे कि इसमें इल्तिजा थी या इसमें ऑर्डर था। साथ ही जो है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी आज एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें पहले पूछा कि आपको एक हफ़्ता देते हैं, तो फिर अल्टीमेटली कहा हम आपको 4 हफ़्ते देते हैं। यानी हमने कौन सा आपको पूछना है, चलें 4 हफ़्ते तो आप ऐसे इंजॉय कीजिए, फिर आगे कुछ आप उज़र दीजिएगा तो 4 हफ़्ते और मिल जाएंगे। तो कमाल की जनाब हम जो है ना वो चीज़ों को देखते हैं। तो चलें वज़ीर आज़म साहब को देखते हैं। उन्होंने IMF से बहुत कड़ी शराइत पर जो चीज़ें तय की हैं, जिस पर उनके वज़ीर ख़जाना साहब ये फरमा रहे थे कि हमें एक बेल आउट पैकेज सऊदी अरब से मिला, जिसमें उन्होंने हमें को $3 अरब कैश की शक्ल में दिए और उसका इंटरेस्ट रेट उन्होंने बहुत कम बताया था। लेकिन सऊदी अरब से जो ख़बरें आई हैं उसमें पता चला कि उसमें काफ़ी इजाफा यानी कम से कम 1% जो है उसमें इंक्रीज़ कर गया। फिर जो सऊदी अरब ने हमें तेल देने का भी पंजाबी में इसके कई मानी है, तेल देना तो उन्होंने हमें जो डेफर यानी पेमेंट पर तेल देने का कहा, तो उस पर उन्होंने कहा कि हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा कि वो हमें 3.2% पर जो है वो तेल हमें देंगे। तो अभी हमें पता चला कि वो 3.8 पे देंगे, तो यानी हुकूमत देंगे, ये भी झूठ बोला। फिर आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, जबकि हुकूमत को IMF के साथ किए गए वादे के तहत मज़ीद प्राइसेस बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि टारगेट जो दिया गया है वो बहुत बड़ा है। तो जब क्रिकेट टीम को बहुत बड़ा टारगेट मिल जाए तो उसके आउट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए वज़ीर आज़म साहब ने अपने वज़रा से कहा कि प्लीज़ आप मत जाइएगा, अभी ना जाओ छोड़ कर कि कहीं ऐसा ना हो हुकूमती टॉपल हो जाए। तो कम अज़ कम इधर मौजूद रहो कि कुछ तदबीर और कुछ जो है वो सद्दबाब किया जा सके, लेकिन जिसकी हालत लगती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जो सेक्रेटरी डिफेंस है यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो बड़े अहदेदार हैं, जो कि एक रिटायर्ड जनरल हैं और उनका नाम हिलाल है, उनसे जो है वो ये कहा कि जी आप तो रिपोर्ट पेश कीजिए कि जो मिलिट्री को मिलिट्री पर्पसेस के लिए लैंड्स कंटोनमेंट में दी गई या इर्द गिर्द दी गई शहरों पे, तो उसकी जो है वो आपने कमर्शियल कैसे कर लिया। तो उन सेक्रेटरी साहब ने जनाब रिपोर्ट जब दी तो उसमें कई ऐसी बिल्डिंग उन्होंने कही कि ये तो मुनहदम कर दी गई। तो उस पर कोर्ट ने कहा कि इसके तो हम खुद गवाह हैं कि ये बिल्डिंग अभी तक खड़ी हैं और इन पर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, यानी इतना सरीन झूठ बोला गया। हमारी कोर्ट ने उस पर कोई नोटिस नहीं लिया। नसरा टावर पर कहते हैं 1 महीने के अंदर अंदर उसको गिरा के 200 आपने लोग लगाए हैं, 400 लगाइए और उसको गिरा के हमें रिपोर्ट कीजिए कि आपने गिरा दिया। लेकिन यहाँ कहते हैं 1 हफ़्ता टाइम चाहिए, नहीं 4 हफ़्ते ले लेना, क्योंकि 4 हफ़्ते के बाद जो है वो 4 हफ़्ते के लिए और को उज़र पेश कर लिया जाएगा और उसके बाद हमारे जो है वो चीफ़ जस्टिस साहब रिटायर हो जाएंगे। तो रिटायरमेंट के बाद जो नए चीफ़ जस्टिस आएंगे वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि लेबा पूर्ति करके जो है ना वो चीज़ों को कूल डाउन करें, जैसा कि हमारे मौजूदा चीफ़ जस्टिस ने जब ये बने थे तो गर्म मामला था, फिर उसको ठंडा उन्होंने किया। तो ये गर्म ठंडा जो है वो हमारी कोर्ट्स खिलती रहती हैं, क्योंकि इसी को नज़रिए ज़रूरत कहा जाता है। लेकिन ये गर्म इसलिए एंड पर आके करते हैं कि लोग कहें नहीं वो तो बहुत ज़बरदस्ती उन्होंने देखने ऐसी ऐसी उन्होंने बातें की। तो चलें, ये एक ज़िमनी बात होगी। साथ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब वो जस्टिस राना शमीम जिन्होंने बयान दिया था कि पुराने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब ने नवाज़ शरीफ साहब को और उनकी साहबजादी दुख्तर नेक अख्तर मरीम नवाज़ साहबा की जो यानी ज़मानत थी वो इलेक्शन से पहले ना होने के लिए ज़ोर डाला था। और उन्होंने कहा था कि वो यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में आए थे और उनके यहाँ ही वो गेस्ट हाउस में मेहमान थे, तो फिर उनकी ये सारी गुफ्तगू जो है वो उन्होंने सुनी थी। तो उन्होंने एक बयान हल्फी जो है जो अटॉर्नी से टेस्ट करवा के तो लंदन में रखा हुआ था, वो ख़बर एक आई थी। तो आज जब वो कोर्ट में पेश हुए तो पहले तो उन्होंने कहा कि मैंने तो अपना वो बयान हल्फी जनाब कई परतों में तय करके और उसको जनाब सील पैक करके उसको तो मैंने बड़े संभाल के रखवा यानी रख दिया था, तो फिर ये लीक कैसे होगा ये तो मुझे पता ही नहीं। तो जो रिपोर्ट यहाँ पेश हुई है यानी जो पब्लिश हुई है जन न्यूज़पेपर में, उस रिपोर्ट को तो जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मैं उसको जानूंगा नहीं मुझे क्या पता उसमें क्या लिखा। तो उनके जो बेटे इससे पहले पेशियों पर पेश होते रहे वो भी कुछ शकूक व शुबात का ही इजहार करते रहे। तो प्रैक्टिकली
ये अब हमें नहीं पता है कि इसके अंदर जो है वो क्या माजरा है, यानी इस एफिडेविट में। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे TLP से हुकूमत ने मुआहदा कर लिया तो हमें उसका नहीं पता कि वो मुआहदा क्या है। तो ये जो उन्होंने बयान दिया है, यानी बयान हल्फी जो दिया है गिलगित बल्तिस्तान के रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहब ने, राना शमीम साहब ने, जब इसके बारे में उन्हें ख़ुद नहीं पता और वो डाउट एक्सप्रेस कर रही, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गेम जो है वो पलटने को है। तो कहीं ऐसा ही ना हो कि ये मरीम नवाज़ के ऊपर ही गेम जो है वो पलट जाए और उनको झूठा साबित कर दिया जाए। क्योंकि जो कहीं पर इस्तेमाल होते हैं लोग, वो किसी वक्त कोई भी बयान दे सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि जी मेरा बयान जो है वो बिल्कुल सच्चा, और साथ में वो ये भी कह सकते हैं कि जी ये सब जो है ना वो कहानी कुछ और बनाएगी। मैंने तो उधर बयान में लिखा है कि जी मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि आप जो है ना वो साकिब निसार के अगेंस्ट बात करें, तो मैं तो उनके अगेंस्ट बात कर नहीं सकता क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। तो ये परतें जो हैं वो अभी खुलेंगी, क्योंकि इसके अंदर से आज जो है जो स्मेल आ रही है, यानी जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने राना शमीम साहब को 1 हफ़्ते की मोहलत दी, तो उन्होंने कहा मैं 1 हफ़्ते में तो वहाँ से नहीं मंगवा सकूँगा, अदालत ने कहा नहीं, वो एफिडेविट तो आपको ला के पेश करनी होगा, क्योंकि आपका मकसद क्या है। आपने 3 साल रिटायरमेंट के बाद आपने कोर्ट के ऊपर ऐसे घनौने जो है वो आपने सवाल उठा दिए, और ये वही इदारा है जिसके आप भी हिस्सा रहे हैं, यानी कोर्ट्स चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान की हों, सिंध की हों, KPK की हों, पंजाब की हों, हैं तो सारी एक तरह की ना। तो उन्होंने कहा कि 3 साल के बाद आपका मकसद क्या था ये कहना। तो ये सारी जो है वो खिचड़ी कुछ और पकती हुई नज़र आती है। फिर उधर हम देखते हैं कि KPK में पीपल्स पार्टी के एक बहुत ज़बरदस्त जलसा हो, और उस पर जो है वो तमाम स्कोर क्लियर कर दिया गया कि जिसमें ये अभी मरीम नवाज़ साहबा जो कह रही थी कि जस्टिस जो है ना फ़लाँ को कह रहे थे, तो पीपल्स पार्टी उनको बता रही है कि जनाब जो पहले जो है वो जजेस को फ़ोन करके कहते थे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को और आसिफ अली ज़रदारी को ये सज़ाएँ दें और उनकी जायदादें ज़ब्त कर लें, तो आज जो है ना वो ख़ुद ही सब लोगों के सामने एक्सपोज हो रहे हैं कि उनके ऊपर जो है कुछ और जजेस ने वही कहानियाँ दोहराई जो कि वो यानी नवाज़ शरीफ साहब और उनके सैफ-उर-रहमान साहब दोहराते रहे। तो आज जो है वो स्कोर उन्होंने जब ये बात की, तो कुछ पीपल्स पार्टी के जो जाले हैं उनको भी बहुत दिली तस्कीन हुई होगी, और वो भी ये समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक दफ़ा से फिर अपने वो तमाम चीज़ें हासिल करने की तरफ बढ़ रही है जो कि कभी उसके पास थी, और फिर उससे झूठ और फ्रॉड पीपल्स पार्टी को कहने वालों ने उनसे ज़बरदस्ती खो ली थी। तो फिर अब जो है वो उनसे वापस इमरान खान ने खो ली हैं। तो अब इमरान खान अपनी गफलत और अपनी यानी बद इंतज़ामी और अपनी वादा खिलाफ़ी और अपने बात पर कायम ना रहने से वो सारी चीज़ें उनके हाथ से रेत की तरह फिसलती जा रही हैं। तो साफ ज़रा जब चीज़ें इस तरह से फिसलनी शुरू हो जाएं तो फिर उसको किसी न किसी ने तो कैच करना होता है। तो ये इमरान खान साहब के सारे जो यानी काम ना करने के किस्से हैं, ये अब ज़बानें ज़्यादा आम हो गए, और लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत आज जाए या कल जाए, लेकिन ये हमारी जान छोड़ दे। तो सूरत हाल बहुत इंटरेस्टिंग है कि हुकूमत ने अपने वज़रा से क्यों कहा कि वो अब बाहर कहीं ना जाएं और बगैर बताए तो बिल्कुल ना जाएं। तो आखिर इसमें माजरा क्या है? तो बजाय इसके कि हम स्पेकुलेट करें, यानी अपने वहम गुमान के घोड़े जो है उनको दौड़ाएं और सोचें कि ये ऐसा क्यों है, लेकिन एक छोटी सी बात जो है जो सही की जा सकती है कि हुकूमत बेसिकली अपने आप को ख़तरे में महसूस करिए, चाहे वो ख़तरा IMF से हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया से। एक और बात जो है वो सामने आई कि सऊदी अरेबिया जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को जो $3 बिलियन अपने फॉरेन रिज़र्व्स में रखने की परमिशन दे रहा है, वो पाकिस्तान के यानी इधर उधर होने से, यानी बात ना मानने पर वो 72 आवर्स में पाकिस्तान से उनकी वापसी का तकाजा कर सकता है। तो ये एक बहुत ही हमारे लिए डिफरेंट सूरत हाल है। और जो हमें डेफर्ड पेमेंट पर जो तेल दे रहे हैं, तेल तो खैर वो हमें 73 साल से दे रहे हैं, तो कहते तो हम हैं कि हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, लेकिन हमारे लिए जितना कुछ उन्होंने किया है वो एक होता है ना, वो किसी को वैसे ही कोई फ़कीर मंगता शंगता होता है तो उसको उतनी मदद कर देते हैं, बादशाह जो हुए। तो खैर उन्होंने कहा कि ये भी हम 72 घंटों में पेमेंट जो है वो पाकिस्तान से डिमांड कर सकते हैं। तो यानी
बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, खीर तो उसने ज़बह तो होना ही है। तो अब ये सूरत हाल जो है वो हमारे मुल्क को दरपेश है। मजाल है कि हम जो है वो इसके खद्दो खाल दुरुस्त करने की कोशिश करें और यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डेवलप करने की कोशिश करें। बल्कि हमने तो वो रहमतुल आलमीन जो है एक अथॉरिटी बना दी है हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने। अब उसमें TLP और PTI ये सब जम की जाएंगी और फिर मज़हब का कार्ड खेलते हुए कहा जाएगा कि यहाँ सदारती निज़ाम लाया जाए। तो हालात बहुत जो है वो कशीदा से कशीदा तर हो रहे हैं और अगर कोई चेस की गेम को समझता है तो चालें बहुत मुश्किल हो रही हैं। तो चालें तो चलने वाले चलेंगे, तो आए देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ पाकिस्तान में हर वक्त कुछ ना कुछ होता है और फिर होता ही रहता है। तो मिलते हैं किसी अगले उठते हुए फिर एक और ज़बरदस्त मौजू के साथ। मैं हूँ फ़ालिद मलिक, आप देख रहे थे सरकार। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।